ये करंट ने उनका ये सब सूख लिया। 20-25 मिनट करंट यहाँ चलता है। हाँ जी, हाँ जी, 25 मिनट तक भैया यहीं पड़े रहे हैं। घर के अंदर ही मीटर था, पूरे घर में करंट आ गया। देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। हम सुन रहे हैं कि आपने कॉल भी की थी कि बिजली काट दी जाए पीछे से। बिजली काटने के लिए बोला तो उन्होंने ए ब्लॉक की काट दी है, बी ब्लॉक की बोली थी तो ए ब्लॉक की काट दी। बिजली विभाग की तरफ से एनजीपीएल की तरफ से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आती है। आते तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगी कंप्लेन, सीधा ऑनलाइन होती है। बड़े भैया जो खत्म हो गए उन्होंने ही कंप्लेंट की थी। आप देखें यहाँ परिजनों का जो है रो रो के काफी ज्यादा बुरा हाल है। कई तक मीटर भी गिरा दी, तार भी काट दिए, फिर भी लाइट नहीं गई। उसे तड़पते देखा है उन्हें, 20-25 फड़फड़ा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई जिसने सभी को झंकोर के रख दिया। एक ही परिवार के दो व्यक्ति, भाई और बहन। बहन की शादी को भी 3 ही महीने हुए थे और भाई की अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। किसकी वजह से? एक बड़ी लापरवाही की वजह से। देखिए बिजली विभाग की तरफ से, एनजीपीएल की तरफ से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आती है जिसके चलते पीछे बैठा ये पूरा परिवार आज उजड़ चुका है। आप एक नज़र घुमाएं यहाँ पे, देखिए जितने भी लोग हैं इन सभी के एनजीपीएल के ऊपर काफ़ी बड़े आरोप हैं। घर के अंदर ही मीटर था, पूरे घर में करंट आ गया। देखिए बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में अर्थिंग आना एक काफ़ी मामूली सी बात है। पूरे घर में अर्थिंग आती है, अर्थ के वायर में करंट आ जाता है जिसके चलते रात के समय जब विवेक, जिनकी उम्र मैं 27 से 28 वर्ष थी, जब वो अपने घर से वॉशरूम करने के लिए आते हैं तो रेलिंग को पकड़ते ही वहाँ करंट दौड़ आता है। लोहे की रेलिंग थी अंदर। करंट इतना ज़ोरदार था कि बीच बचाव करने आई उनकी बहन भी बुरी तरीके से उस करंट में झुलस गई और उसकी भी मौत हो गई। देखिए दोनों की मौके पे मौत हो जाती है। साथ ही साथ उनके माता पिता भी आते हैं उनका बीच बचाव करने, लेकिन माता जो है वो ठीक है, लेकिन उनके पिता इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अभी ये जितने भी लोग यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं, इनके एनजीपीएल पे काफ़ी बड़े आरोप हैं कि बार बार शिकायत की कि मीटर को घर से बाहर किया जाए ताकि घर से तारों का एक झंझट, तारों का जो जाल घर में फैला हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन किसी भी कंप्लेन का कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, जिसके चलते परिवार के अभी आरोप हैं कि इतनी सी लापरवाही इस परिवार के ऊपर काफ़ी हावी पड़ गई। अब परिवार वालों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है आपका? संतोष। आप इनकी क्या लगती? उनकी भाभी। क्या कुछ हुआ था? सब लोग सो चुके थे, ताला लग चुका, मतलब सोए कोई भी नहीं था। सब खेल कूद रहे थे, फोन चला रहे थे, खाना खा के फ्री हो गए थे। वो बाहर आए थे देखने कि कुछ सामान तो नहीं भीग रहा है। उनने ये पकड़ा था, इधर से करंट आ गया, वो उधर ही गिर गए। फिर हमारे पापा आए थे बाहर, उनने बचाने की कोशिश करी, वो भी गिर गए। अब फिर हमारी मम्मी आई, उनने हिम्मत करके ताला खोला, करंट उनको भी लगा था। हमारी ननद भी आई निकल के, फिर उनने भी कोशिश करी, एक बार तो बच गई झटके से, फिर दोबारा वो बाथरूम में गिर गई। फिर हम उस कमरे में थे, हमें और सभी, फिर बड़े वाले भाई वो खींच रहे थे, उन कोशिश कर रहे थे बचाने की, पर बचा नहीं पाए। बारिश हो रही थी तो चौक में यहाँ से एमसी भी गिरा दी, तार भी काट दिए मैन, पर करंट नहीं गया। करंट नहीं गया था, पूरे घर में करंट था। वहाँ से पहले विवेक को लगा करंट? पहले विवेक को लगा था। क्या उम्र थी विवेक? 27-28 साल थी। और जो अंजू थी उनकी बहन, उनकी क्या उम्र? उनकी 30 थी। वो यहीं रहती थी? पहली शादी की पहली राखी थी तो बुलाई थी, आई थी रहने। 8-10 दिन ही हुए थे वहाँ, यहाँ पे आए हुए। शादी को कितना टाइम हो गया? को 7 तारीख को 3 महीने हो जाते। तो ये करंट मतलब आया किस तरीके से? कोई तार वार जॉइंट थे? ये ब्लू वाला जो ये तार जा रहा है, इसके साथ ये पतला सा तार लोहे का, इसके अकॉर्डिंग करंट आया है, इससे अर्थ है। ये तार एक्स्ट्रा लगा हुआ था इसके साथ, मीटर के साथ। ये एनडीपीएल वालों की गलती है। जब हमने उनको पहले बोल दिया है कि हमारा मीटर बाहर कर दीजिए, तो उन्होंने करा क्यों नहीं? हमने बोल डाल रखी थी। हाँ जी। अच्छा, मीटर घर के अंदर ही लगा हुआ? हाँ जी, देखिए इसके पीछे गेट के अंदर ही, इस कमरे में ही है। तो आपने बार बार बोला लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, यहाँ पे आते थे तब भी बोल के जाते थे। यहाँ से डाली थी कंप्लेन आपने? जो यहाँ पे आते थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगी कंप्लेन, सीधा ऑनलाइन होती है। बड़े भैया जो खत्म हो गए उन्होंने ही कंप्लेंट की थी। वो इन सब में थोड़ा इंटेलिजेंट है इस वजह से।
काम क्या करते थे? वो सीईओ के साथ काम करते थे, सीए मतलब के आप साथ। लोगों ने बिजली विभाग में पहले डाल रखी थी कंप्लेन काफ़ी टाइम से। हाँ जी। जब ये सब कुछ हुआ तो कितनी देर ये सब चला, कब पुलिस आई, कब आप लोगों ने, हम सुन रहे हैं कि आपने कॉल भी की थी कि बिजली काट दी जाए पीछे से। आधे घंटे से कॉल कर रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं था, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। आधे घंटे के बाद बिजली काटने के लिए बोला तो उन्होंने ए ब्लॉक की काट दी है, बी ब्लॉक की बोली थी तो ए ब्लॉक की काट दी। आप लोग यहीं रहते हैं सब? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको आवाज़ जब विवेक निकले थे वो बारिश थी इसी वजह से बाहर निकले या कुछ रीज़न और था? एक्चुअली ऐसा था कि सब सो रहे थे, ताऊजी सो गए थे, मौसी लेटी हुई थी, बहन लेटी हुई थी, या अपने घर में सो रहे थे। वो आए, बारिश भी हो रही थी, कह रहे वॉशरूम में कर आऊँगा, देख के आऊँगा कुछ है तो नहीं, गीला जो हो रहा है। वो आए, यहाँ पे आके ऐसे पैर ही रखा था, इसको टच किया पकड़ने के लिए, मैं जाता हूँ, टच करते ही वो गिर गए क्योंकि अर्थ था। ये इधर सब जगह अर्थ था? हाँ, पैर उन्होंने रखा है ना, गीला था, इससे अर्थ है, उन्होंने सोचा इसको पकड़ लेता हूँ गिरने से पहले, वो इसको पकड़ते ही गिर गए। फिर बचाने के लिए उनके पिता आते हैं? हाँ जी, उनको बचाने के लिए उन्होंने मम्मी बचाओ बस इतना बोला है। इतने में ताऊजी आते, मौसी ने जगाया ताऊजी को, ताऊजी आए, वो भी उनको जैसे पकड़ने लगे, उनको अर्थ आ गया, वो भी उनके ऊपर गिर गए। उसके बाद मौसी आई है, मौसी को भी करंट लगा, उन्होंने पहले जाके ताला खोला है, बाहर गली में चिल्लाया है, बाकी लोग आए हैं, सब आके थे, ऐसी बात नहीं है, पर करंट नहीं जा रहा था। बहन भी आई थी। 20-25 मिनट में करंट छूटा है। 20-25 मिनट करंट यहाँ चलता है? हाँ जी, हाँ जी, 25 मिनट तक भैया यहीं पड़े रहे हैं। ये करंट ने उनका ये सब सूख लिया, 25 मिनट बाद करंट से हटे हैं वो। उनकी डेथ यहीं हो गई थी। और जो अंजू उनकी बहन है वो भी मौके पे ही बता रहे हैं? हाँ जी, उनको यहाँ से उठाया है, बाहर ले गए हैं, आंखें खोली उन्होंने, खत्म हो गई थी। पुलिस आधे घंटे में आई है? हाँ जी, पुलिस और एनडीपीएल वाले बहुत लेट आए। उनके जाने के बाद, अस्पताल जाने के बाद भी आधे घंटे बाद आए। उसके बाद आके लाइट काटी है उन्होंने। लाइट काटने के बाद, जैसे अगर ये तार जो ब्लू वाला है, अगर इसको काट दें तो लाइट का कोई मैटर नहीं है, बट ये जो ये वाला तार है पतला वाला लोहे का, ये जब तक उन्होंने नहीं काटा, जब तक अर्थ नहीं कटा। हाँ जी, करंट रहा है घर में, जब वो आए उनने वहाँ से काटी है अर्थिंग, जब गया है घर के अंदर से करंट। कहीं ना कहीं बिजली वालों की कमी है यहाँ पे पूरी। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखें, पूरी कमी है उनकी। आपका क्या नाम? मेरा नाम तो सीमा है, आप यहीं पास में ही रहते हैं? कोई यही रहती हूँ। क्या कहेंगे इस तरीके से इन्होंने बार बार कंप्लेन भी डाली है कि बाहर मीटर कर दिया जाए? उन्हीं की है, एनडीपीएल वालों की पूरी कमी है। अगर आ जाते तो वो ऐसा नहीं, हादसा ही नहीं होता, वो बच जाते दोनों बच्चे। 25-30 मिनट यहाँ तड़प रहे थे? तड़पे हैं बहुत बच्चे, जब जाके उनका वो क्या कहें? अपनी आंखों से तड़पते देखा है उन्हें, 20-25 फड़फड़ा रहे थे, पर हम कुछ नहीं कर। सारे आए थे गली वाले। कोई लाभ हो रहा है, बताओ लाभ क्या, किस तरीके का लाभ चाहिए आप ये कर सकते। एनडीपीएल वालों की कंप्लेन करो, उनको सजा दिलवाओ, उनसे कुछ ना कुछ तो करवाइए उनके लिए। मुआवजे की मांग है परिवार? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए, पूरी वो आप अपनी बात रखें ना कि आपकी क्या मांग है, किस तरीके से मुआवजा तो रखोगे। फैमिली बोलेगी ना पहले। बहुत कर दिया। आप फैमिली से हैं, आप मांग रखें ना कि हमारी ये मांग है, हमारा बच्चा चला गया अकेला कमाने बच्चे चले गए और तीसरे बेचारे वो इतनी कंडीशन में खराब थे, लेकिन अब थोड़ा आराम है उनको। ठीक है, आप परिवार से हैं ना, उनकी क्या मांग है आपकी सरकार से मुआवजे को लेके, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर? उन्हें डर रखी है घर वालों। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई बहनों के साथ हुआ है, आगे किसी के साथ ना हो। ये एनडीपीएल वालों को अपना काम जो अधूरा छोड़ते हैं, वो अधूरा ना छोड़े, काम को पूरा करें। आपके यहाँ पे और भी ऐसे हैं घर जहाँ मीटर अंदर ही लगे हुए हैं? हाँ जी, पहले वाले सारे, मतलब जो पहले के लगे हुए हैं वो अंदर ही है काफी। अंदर ही? हाँ जी, कंप्लेंट्स डाल रहे हैं? रखा है ना, घर में कौन लगाता है, चलो यहाँ पे लगा देते हैं, इतना होता है। हाँ, लगा दो, पर अभी कोई जवाब नहीं आया। कब की थी कंप्लेन उन्होंने? ये पता नहीं, कर रखी थी मतलब पहले? कर रखी थी। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बता रहे हैं कि एनडीपीएल, जो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ पहले कि इनका जो है यहाँ पे मीटर लगा हुआ है अंदर की साइड। आप खुद देखिए कि अब जो है मीटर सभी के घरों के बाहर लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जो यहाँ से सामने आ रही है बिजली विभाग की कि आप इनका घर देखें, चारों तरफ जो है तारे ही तारे नज़र आएंगे। अब ये देखें बारिश के दिनों में इस तरीके से खुली तारें, जिन्होंने 2 जिंदगियाँ यहाँ पे ले ली, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए परिवार के यही आरोप हैं कि काफ़ी समय पहले विवेक, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, विवेक ने जो है यहाँ पे कंप्लेन डाल रखी थी। विवेक ने पहले भी इस चीज़ को लेके कंप्लेन डाली थी कि हमारे मीटर को घर से बाहर किया जाए। आप ये देखें कितना छोटा सा ये घर है और इस घर के चारों तरफ आपको तारे नजर आएंगी। इसी तार से बताया जा रहा है कोई अर्थ की यहाँ पे वायरिंग है, जिसके चलते इस पूरे जितना भी यहाँ पे रोए की रेलिंग है, ये सीढ़ियाँ हैं, साथ ही साथ ये खिड़की
चारों तरफ जो है करंट दौड़ रहा था। 20 से 25 मिनट तक जो है वो तीनों लोग यहाँ पे तड़पते रहे, जिसमें उनके पिता और उनके दोनों बच्चे थे। आप ये देखिए, जो अंजू है उसकी शादी को अभी मात्र 3 ही महीने हुए थे। 3 महीने उसके शादी को हुए तो वो पहली राखी मनाने जो है वो यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक पूरा परिवार उजड़ गया। आप देखें यहाँ परिजनों का जो है रो रो के काफी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि लापरवाही, देखिए अगर अपनी गलती की वजह से हो तो बात कुछ समझ आती कि अपनी गलती थी, तार कहीं खुली छूट गई, लेकिन यहाँ पूरी गलती जो है वो एनडीपीएल, जैसे कि इन्होंने बताया कि बार बार वहाँ पे शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अभी तक मीटर भी गिरा दी, तार भी काट दिए, फिर भी लाइट नहीं गई, करंट घर से नहीं गया था। सब कुछ कटा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, पर करंट ये आप लोगों ने खुद ही काटी तारें? हाँ, हमारे उन्होंने काटी थी, बड़े वालों ने पहले मारा कि ताकि करंट चला जाए। पहले उनने एमसी गिराई थी कमरे में से निकाल के, फिर हमने प्लास दिया उठा के, फिर उनने तार काटे थे, फिर भी करंट नहीं गया। फिर उन्हें बचाने की कोशिश में लगे रहे कपड़ों से, डंडों से, पर वो तड़पते रहे 20-25 मिनट। पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, सारे आ रहे थे, डंडे भी लेकर आए, जो आ रहा था उनको भी करंट लग रहा था, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, गद्दा बिछा के भी की कि गद्दे पे पैर रख लेते हैं कि बचा ले कैसे न कैसे करके। बहन को तो बाहर ले गई थी, ताऊ जी को भी बाहर ले गई, भैया नहीं ले पाए। शादीशुदा थे वो? नहीं, कुआरे थे, घर के वही थे कमाने वाले। सबसे बड़े भाई हैं, वो रह गए। मैं भाभी हूँ, 3 बहन भाई थे, अकेले रह गए। कि वो ये दो भाई थे, बड़े भाई हैं, ये उनकी बीवी है, लेकिन विवेक जो है ना ही तो उनकी शादी हुई थी और उम्र जो इन्होंने बताई 27 से 28 साल उनकी उम्र थी, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सीईओ के साथ काम करते थे। देखिए बार बार बात जो सामने आ रही है कि आखिर किसकी कमी की वजह से, देखिए पूरा मामला जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जितने भी आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि बारिश के दिनों में इस तरीके से। अभी आप देखें इस घर में सभी कुछ जो है आपको लोहे का नजर आएगा। 30 सालों से रह रहे हैं हमारे मम्मी पापा, कभी इस घर के अंदर करंट नहीं आया था। अभी 2 महीने पहले हमने जो थोड़ा बहुत था सही भी करवाया, पर फिर भी करंट इस घर का नहीं गया। पर आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि देखो वायर इतनी है, तारे हम भी नहीं आया था, कभी करंट आया? कभी नहीं आया था। सर्दियों के मौसम में भी नहीं आया, इसी बार आया, उसी दिन आया था, इसी से आई है वहाँ से, और उन्होंने वहाँ से काटी है। क्या कह रहे हैं? खंबे पे जो तार है ना वायरिंग, यूं वहीं से गया है वो सीधा करंट ही। वहीं से आया है, और वो काट के चले गए एनडीपीएल वाले। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, आप जाकर वीडियो बना लो, देख लो। ये अभी काटी है ना उन्होंने रिसेंटली, परसों रात को काट गए। देखिए परसों रात जब ये पूरा हादसा हुआ तो उन लोगों ने जो है, जैसे इनके आरोप हैं कि बाहर से लाइट को काट दिया, लेकिन आप ये देखें जैसे इन्होंने बताया कि आधा घंटा जो है पूरा यहाँ पे तीनों पड़े रहे, तीनों तड़पते रहे, लेकिन ना ही तो पुलिस प्रशासन से कोई यहाँ पे पहुंचा था, ना ही कोई बिजली विभाग से यहाँ से पहुंचा था, और ये बता रहे कॉल भी नहीं उठा रहे। देखिए बेगमपुर थाने का जो है ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ पे सामने आता है कि बिजली कर्मचारियों की, बिजली विभाग की बड़ी कमी की वजह से, एक बड़ी लापरवाही की वजह से इस परिवार के 2 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, और जो तीसरा इंसान है देखिए उनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में बताई जा रही है, जो कि इनके पिता हैं। उनका इलाज जो है वो अभी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिवार के सिर्फ यही आरोप हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी घटना हुई है तो ये और भी हो सकती है, क्योंकि आसपास के जितने भी घर है देखिए सभी घर इसी तरीके से बने हुए हैं, इसी तरीके से घरों के अंदर मीटर लगा हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि सभी मीटर को घरों से बाहर किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। लेकिन सवाल मेरा यही है कि आखिर क्यों इन लोगों की शिकायत पे गौर नहीं की गई। इन लोगों ने ऑनलाइन शिकायत की, साथ ही साथ लिखित में भी शिकायत की कि हमारे मीटर को घर से बाहर किया जाए। अभी आप देखेंगे तो ये एमसी आपको नजर आएगी, जो घर की मेन लाइट यहाँ पे है, देखिए ये एमसी बता रहे हैं यहाँ पे लगी हुई थी, अभी ये वायरिंग इन्होंने काट दी, ये भी इन लोगों को खुद काटनी पड़ी। आप ये देखेंगे कितनी शर्म की बात है कि इतने रिस्क में भी इन लोगों ने खुद ये लाइट काटी। अगर यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग जो है इस पूरी घटना में झुलस जाते, क्योंकि सारा परिवार यहीं रहते, इस घर में भी लोग थे। देखिए कुल जो है 7-8 लोग इस घर में थे, लेकिन इस घर से, इस कमरे से जो आया, देखिए वो वॉशरूम जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा करंट लग जाता है कि जो विवेक हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, देखिए आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि बिजली वालों की एक बड़ी लापरवाही के चलते ये पूरा परिवार यहाँ पे उजड़ गया है। तो आप देखें, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।